हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज मैं जो रीडिंग करने वाली हूँ, आपको इस दिसंबर महीने में क्या कुछ हासिल होने वाला है, जो ये 2024 में आपका क्या बढ़ोतरी होने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने इसके लिए ये कार्ड निकाल के रखी है। आप लोगों ने जिन्होंने मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब किए हैं, उन लोगों को सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और आगे भी आप मेरे रीडिंग को देखते रहिएगा। अगर आपको अच्छा लगी हो तो आप आपको बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला कार्ड आया है 8 ऑफ कप्स, जो बता रहा है कि आपने आपने अपनों से ही अपने जो रिलेशन में है ना, अपने रिश्तेदारों से या अपने दोस्तों से, जो भी है आपके रिलेशन में, परिवार में, फैमिली में, है ना, उन लोगों से इमोशनली आप हर्ट हुए हो। और इसीलिए आपने ये सोचा कि मैं अब इन सब चीज़ों को छोड़ के मैं आगे बढ़ता हूँ। यही सोचा आपने पास्ट में कि आगे बढ़ता हूँ और अपने अपने जो भी रास्ता है वो अपनाऊंगा और अपना काम करूंगा। ये सोच के आप आगे बढ़े हो, क्योंकि आप उन लोगों से बहुत ज़्यादा इमोशनली जुड़े हुए थे और आप उन लोगों के साथ अ, अपना भावनात्मक तरीके से आप रहते थे और उनके साथ आपका लगाव भी था। पर पर उनके साथ आपका रिलेशन इतना अच्छा नहीं चला। उन्होंने आप आपको बहुत ज़्यादा परेशान किया है। इसलिए आप आगे बढ़े हो कि आपको कुछ नया चीज़ें करना था। इसलिए आप अब अपने रास्ते चल दिए। और प्रेजेंट में आपको ये महसूस हो रहा है कि आप इतने ज़्यादा तकलीफ़ में हो, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हो, क्योंकि आपको उन लोगों ने बहुत ज़्यादा बिट्रेल किया है, बहुत ज़्यादा लॉस दिया है, हर चीज़ में लॉस दिया है आपको। रिलेशन में रिश्ता, प्यार, पैसा, प्रॉपर्टी और जो भी आपका जो थॉट विचार है ना, उन उन सब चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा लॉस दिया है। तो उन लॉस को, उन चीज़ों को आप झेल नहीं पा रहे थे। बहुत ज़्यादा आपको पेन हो रहा था, दर्द हो रहा था। आप बहुत ज़्यादा सोचते थे उस सिचुएशन से निकलने के लिए, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील होता था। और उन चीज़ों से, उससे बहुत ज़्यादा अंदरूनी दर्द, अंदरूनी घाव, उसको आप झेलने को बहुत ज़्यादा आपको टाइम लगा है। बहुत समय आपने वैसे ही अ, अंधेरे में गुजारे हैं, नेगेटिविटी में गुजारे हैं। फिर भी आप जिंदा हो और आगे बढ़े हो। और आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा है। आपके साथ वो लोग कंपटीशन रखते थे, बहुत ज़्यादा कंपटीशन। कोई भी हो आपके साथ कंपटीशन। आप ये नहीं चाहते थे, उनसे लड़ना नहीं चाहते थे, झगड़ना नहीं चाहते थे, पर फिर भी आपको कोई ना कोई आपको रुकावटें डालते थे वो लोग। तो इसलिए उस रुकावट को झेलते हुए आगे बढ़े आप, अपने आप को संभालते हुए, अपने खुद को प्रोटेक्शन करते हुए आप आगे बढ़े हो। और जैसे ही आप आगे बढ़े, है ना, जैसे आप आगे बढ़ने लगे, तो उन लोगों ने सोचा कि अब ये हमारे हाथ से निकल गए हैं, है ना। और उन्होंने और भी ज़्यादा आपको प्रोटेक्शन करना शुरू कर दिया और भी आप लोगों को घेरना शुरू कर दिया। पर आपने ये सोच लिया, आपने अपना रास्ता बना लिया और आप आगे बढ़ते गए। आप पास्ट में
सब अपने रिश्तेदारों से, अपने कलीग से, अपने दोस्तों से और सभी लोगों से आप बहुत अच्छे से रहते थे, प्यार से रहते थे और आप में वो सब गुण भी था और आपका वो स्वभाव देख के लोग जलने लगते थे और आपको जो भी आप अच्छे से रहने का ये सब देख के उन लोगों को जलन होता था, इसलिए आपके दोस्तों से भी आपको मिलने नहीं देता था। कोई दोस्त मिलने भी आए तो उनको उनको अलग रास्ता दिखा देता था और उन लोगों से बातें तक करने नहीं देते थे, क्योंकि आपके साथ कोई भी सेलिब्रेशन होने नहीं देते थे, कोई भी सेलिब्रेशन ना आए, इसलिए उन लोगों ने अपने दोस्तों के साथ तक भी मिलने नहीं दिया है। कोई दोस्त होंगे, कोई सहेली होंगे, तो आपको ये सब चीज़ें करना पड़ा है। पर आपके जीवन में सेलिब्रेशन तो आती थी, पर वो अच्छे से नहीं मना पाते थे। ठीक है। और जो भी आपके बड़े हैं, आप आपसे बड़े, जो माता है, दीदी है या कोई भी अपने बड़े होते हैं ना, वो लोग, उनको आपको रेस्पेक्ट करना चाहिए और उनको अच्छे से पेश आना चाहिए, क्योंकि वही चीज़ें होगी जो आप देते हो। भविष्य में आप भी एक बड़े माँ होंगे, है ना, दीदी होंगे, बहन होंगे या बड़े कोई भाई होंगे, तो वही जो जो बड़े हैं वैसे ही आपको भी किसी का बड़े बनना पड़ता है ना। तो इमोशनली आप अ, बहुत ज़्यादा स्टेबल हो और अच्छे हो और आपको भी इमोशनली अपने से बड़े बड़े का आदर करना चाहिए। ठीक है। कंपैशन रखना चाहिए, सिंपैथी रखना चाहिए, है ना। और आपने बहुत ज़्यादा बर्डन, ये पेन, है ना, बहुत ज़्यादा उठाए हैं और अभी भी आप कर रहे हो, वो काम कर रहे हो, सबके साथ साथ चल रहे हो और वो सब कर रहे हो। जो भी काम करना है वो आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है और आपको इतना ज़्यादा भी करने की ज़रूरत नहीं। जब आप अस्वस्थ होंगे तो आपको अपना काम किसी और को भी सौंपना चाहिए और खुद को सेल्फ लव करना चाहिए और खुद को भी रेस्ट देना चाहिए। ठीक है। क्योंकि लोग तो सोचते हैं आपको कि आप एक अच्छे विस्डम वाले पर्सन हो, आप में बहुत ज्ञान है, विस्डम है, नॉलेज है, आप एक रिलीजियस पर्सन हो, है ना, और आप सबको एडवाइस देते हो, अच्छी अच्छी बातें सिखाते हो, तो आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो, है ना। तो आगे जाके आपको यही गाइडेंस दे रहे हैं कि आप भविष्य में एक सक्सेसफुल पर्सन बनोगे, जो आपको आपको इतना विक्ट्री दिलाएगा, आप आपका पब्लिक रिकॉग्निशन होगा और आप बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त करोगे, सक्सेस प्राप्त करोगे। आपकी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस दिख रही है। अभी इस सिचुएशन में अभी आप बहुत ज़्यादा सोचते हो और थोड़ा स्टॉक पोजीशन में रहते हो, स्टॉक होके रहते हो। ज़्यादा सोचने की वजह से आपको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपको उस सिचुएशन से आगे बढ़ना चाहिए जहां आप स्टॉक महसूस कर रही हो, तो उस चीज़ों से आपको निकलने की ज़रूरत है और आप आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि वो आपका भविष्य ही बदल देगा। और जब आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करोगे तो आपका बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाली है। ठीक है। आप में ईश्वर की ब्लेसिंग्स है। ठीक है। और हम देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। एक गाइडेंस निकालते हैं। ठीक है। एक गाइडेंस, फ्रेंडलीनेस, फ्रेंडलीनेस। ठीक है।
आपको दोस्तों के साथ अच्छे से व्यवहार करना चाहिए और आप करते भी हो। और आपके साथ जो भी दोस्त है, सहेली है, वो बहुत अच्छा साथ देते हैं और आप भी उनके साथ मिलनसार हो, है ना, सबके साथ अच्छे से मिलजुल के रहते हो। ठीक है, अगर आपको मेरी ये रीडिंग रेजोनेट कर रही है तो आप मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हो। और आप लोगों को मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मेरे जो भी चैनल है उसको लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं उन लोगों को मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। ओके।